नॉन टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं है। यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है उस वेबसाइट में जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको अटैच करके यहाँ पर जो वेबसाइट दिखाई दे रहा है सेकेंड फ्लोर रजिस्टर ऑफिस जेमिया जो इस्लामिक करके यहाँ पर लिखा है न्यू दिल्ली, इसी एड्रेस में भेजना पड़ेगा। वो भी 31 मई के तारीख के अंदर ही भेजना है। और जो पेमेंट ऑनलाइन देना होगा उसके साथ जो रिसिप्ट आता है तो वही रिसिप्ट को इसके साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो पद के लिए जो लिया जा रहा है कैंडिडेट वो यहाँ पर दिया गया है। उसके पहले एक बात बोलना चाहूँगी, जो भी कैंडिडेट पहले से ये अप्लाई किया है वो सब कैंडिडेट को भी फिर से फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहला जो पद है डेप्यूटी रजिस्टर, ये 2 वैकेंसी है। इसका जो पे स्केल दिया गया है 78,800 से शुरू होकर 2,09,200 तक। क्वालिफिकेशन दिया गया है मास्टर डिग्री, वो भी 55% मार्क्स उठाना होगा। मास्टर डिग्री मतलब कोई भी सब्जेक्ट में करने से होगा, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें मास्टर डिग्री करने से कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करने से चलेगा, लेकिन 5% मार्क्स उठाना होगा उसको। उसके साथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस, वो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पर कहीं पर भी काम किया होना चाहिए। इसका जो एज लिमिटेशन दिया गया है 50 इयर्स। इसके बाद जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें पद वैकेंसी है 4 पोस्ट है। इसके जो पे स्केल दिया गया है 56,100 शुरू करके 1,77,500। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो वो भी मास्टर डिग्री करना होगा, उसके साथ 55% मार्क्स उठाना है। इसमें जो एज लिमिटेशन दिया गया है 40 इयर्स तक ये फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए भी पोस्ट है 4 वैकेंसी है। 4 पोस्ट नहीं है, सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है। इसके लिए जो पे स्केल दिया गया है 44,900 करके शुरू होकर 1,42,400 तक दिया जाएगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगे गए हैं। बैचलर डिग्री मतलब कोई भी स्ट्रीम में होने से चलेगा, मतलब आर्ट्स साइंस और नहीं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से भी चलेगा। तो कोई भी कैंडिडेट में क्वेश्चन रहता है कि जो बैचलर डिग्री मतलब कौन सब्जेक्ट में होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होने से चलेगा इसमें। और इसके बाद जो 3 इयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए वो असिस्टेंट के तौर पर काम किया होना चाहिए। कोई भी सेंट्रल और नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट और नहीं तो यूनिवर्सिटी के अंडर काम किया होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर एक्सपीरियंस लागू होगा। इसके लिए जो एज लिमिटेशन चाहिए वो 40 इयर्स तक एज लिमिटेशन है। उसके बाद आ रहा है असिस्टेंट, इसके लिए वैकेंसी है 6 वैकेंसी है। यहाँ पर 35,400 के शुरू होकर 1,12,400 तक दिया जाएगा। इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन कोई मार्क्स का बैरियर नहीं है, नॉर्मल पास होने से भी चलेगा। इसके बाद जो 3 इयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए वो भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर और नहीं तो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में काम किया होना चाहिए। इसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करे उसमें टाइपिंग आना चाहिए। इसके लिए एज लिमिटेशन दिया गया 40 इयर्स तक। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 25,500 शुरू होकर 81,100। इसके लिए जो वैकेंसी है 10 वैकेंसी है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, लेकिन कोई भी परसेंटेज का बैरियर नहीं है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर डिवीज़न क्लर्क, और नहीं तो सेम टाइप कुछ भी पद के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर सेंट्रल स्टेट और नहीं तो यूनिवर्सिटी और नहीं तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया होना चाहिए। इसके लिए जो स्पीड मांगा गया है टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट।
एक टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। इसके लिए एज है 40 इयर्स। इसके लिए एज है 40 इयर्स। उसके बाद जो जो वैकेंसी आ रहा है लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें 70 वैकेंसी है। तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा है तो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे गया है वो भी बैचलर डिग्री है, कोई भी परसेंटेज का बैरियर नहीं है। यहाँ पर जो स्केल दिया गया है 19,000 से शुरू, 19,900 शुरू होकर 63,200 तक। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जो कि इंग्लिश में होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, और कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। एज लिमिट है 40 इयर्स। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी दिया गया है 60 वैकेंसी है। तो इसमें जो स्केल दिया गया है 18,000 शुरू होकर 56,900। इसमें एक बात है कि 10 प्लस कैंडिडेट, जो भी मैट्रिक पास किया है कैंडिडेट, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, और नहीं तो ITI पास किया है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए एक बढ़िया सुযোগ है जो कि 10 प्लस कैंडिडेट के लिए, और नहीं तो ITI पास कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और एज लिमिटेशन जो दिया गया है 48 इयर्स। तो इसमें कोई परसेंटेज मांगा नहीं गया है, तो इसीलिए इस पद में अप्लाई ज़रूर करें। इसके बाद जो आ रहा है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, जिसमें वैकेंसी दिया गया है 1 वैकेंसी। स्पेशल दिया गया है 44,000 से शुरू होकर 900 से 1,42,400। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए, और नहीं तो 5 इयर्स चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, जो कोई भी इंस्टीट्यूट और नहीं तो सेंट्रल स्टेट में काम किया होना चाहिए। इसमें स्टेनोग्राफी का जो स्पीड होगा 120 वर्ड्स पर मिनट, वो भी इंग्लिश में। टाइपिंग स्टेट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। इसमें और एक बात जुड़ा गया है जो कि गुड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन इसमें डिजायरेबल दिया गया, मतलब कोई कैंडिडेट अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं सकता है लेकिन अप्लाई कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि डिजायरेबल का मतलब इंग्लिश बोलना आना चाहिए ये बात नहीं है। इंग्लिश बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, तब भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर के ऊपर, तो उसमें 120 वर्ड्स पर मिनट में 10 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा, वो करना होगा। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 15 मिनट्स दिया जाएगा। इसमें एज लिमिट दिया गया है 40 इयर्स। इसके बाद आ रहा है पर्सनल असिस्टेंट। इसमें वैकेंसी है 8 वैकेंसी है। पे स्केल जो दिया जा रहा है 35,400 शुरू होकर 1,12,400 तक। जो क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री, इसमें कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं है। इसमें भी टाइपिंग स्पीड देखा जाएगा इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट्स, इंग्लिश में जो कि नहीं, टाइपिंग के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और स्टेनोग्राफर के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होना चाहिए, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी और नहीं तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में काम किया होना चाहिए। इसमें भी इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, लेकिन नहीं, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो तब भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर जो दिया गया है 10 मिनट्स दिया जाएगा, जिसमें 100 वर्ड्स पर मिनट में टाइप करना होगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 40 मिनट्स, और यहाँ पर एज लिमिटेशन दिया गया है 40 इयर्स। स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है 90। इसमें वे पे स्केल दिया गया है जो 25,500 से शुरू होकर 81,100 तक। इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है, कोई भी परसेंटेज नहीं है। इसमें स्टेनोग्राफर का जो स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट्स, और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट्स। कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश का कम्युनिकेशन अच्छा जानना होगा। तो इसके लिए इसमें स्किल टेस्ट दिया गया है। लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट के लिए भी वैकेंसी निकला हुआ है, ये भी बैचलर डिग्री, लेकिन सेकंड डिवीज़न में कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हो तब यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इसमें प्रोफिशिएंसी के लिए हिंदी व उर्दू
आना चाहिए। एज लिमिटेशन 40 ईयर्स दिया गया है। इसमें करके लैंड रिकॉर्ड कीपर के लिए भी दिया गया है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी इसमें वैकेंसी है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट कंजर्वेशनिस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो वैकेंसी है 3 पोस्ट है। इसमें जो पे स्केल दिया गया 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक। जो कैंडिडेट 10+2 पास किया हो, मतलब हाई सेकेंडरी पास किया हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर से एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी कॉलेज और तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम किया हो ऐसे होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिटेशन दिया गया है 40 ईयर्स। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट पद के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें और जो वैकेंसी है प्रोग्रामर करके वैकेंसी है। बी.टेक जो कंप्यूटर साइंस में किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और नहीं तो एम.टेक करने से भी होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस और नहीं इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और एमएससी कंप्यूटर साइंस बाय एमसीए किया हो तब यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है, 11 वैकेंसी है। इसके बाद जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी दिया गया है, 6 वैकेंसी। बैचलर डिग्री सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए और फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में जो लिया जा रहा है लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए लिया जा रहा है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोसाइंस और बायोटेक में होना चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा। इसमें एज लिमिटेशन 40 ईयर्स। लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए दिया गया है। इसमें भी 10+2 मतलब जो हाई सेकेंडरी पास किया है साइंस स्ट्रीम में, ओनली फॉर साइंस स्ट्रीम इसमें अप्लाई कर सकता है। आर्ट्स व कॉमर्स कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। ओनली फॉर साइंस कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो इसके बाद जो है सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें कुक के लिए भी पद वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। तो इसमें जो 10+ किया है और ITI सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, जिसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऐसे इसमें बहुत सारे और भी वैकेंसी निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोच के लिए है। यहाँ पर इसमें जो फीस के लिए जो चार्ट दिया गया है, इस पे के लिए जो जनरल कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़ और SC/ST के लिए 400। ग्रुप बी और सी के लिए जो जनरल कैंडिडेट है वो 500 रुपीज़ और SC/ST के लिए 250 रुपीज़ देना होगा, वो भी ऑनलाइन पे करना है। सिलेक्शन के लिए फर्स्ट रिटन टेस्ट और नहीं तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, लास्ट में इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जहाँ पर 55% मार्क्स मांग रहा है वहाँ पर SC/ST के लिए छूट दिया गया है 5%, मतलब 50% मार्क्स उठाने से भी जो पोस्ट में 55% मार्क्स मांगा गया है वहाँ पर SC/ST अप्लाई कर सकता है 50% मार्क्स लेकर। जो ऑनलाइन पेमेंट जो करना होगा उसमें यहाँ पर बैंक डिटेल्स दिया गया है, बैंक का नेम दिया गया है और ब्रांच का नेम, ब्रांच का कोड, अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसी अकाउंट नंबर में फीस को पे करना होगा। उसके बाद जो रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट को एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। तो कोई भी कैंडिडेट, यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी है, तो कैंडिडेट पहले ये वैकेंसी को देख ले। इसी वेबसाइट में जाकर वैकेंसी का अच्छे से देखने के बाद ही फॉर्म को डाउनलोड करे, फॉर्म फिलअप करे, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब डॉक्यूमेंट के साथ उसको अटैच करके जो रिसिप्ट है पेमेंट का
उसके साथ भी उसको अटैच करने के बाद जो ऊपर में दिया गया है, सबसे ऊपर में दिया गया जो एड्रेस है, उसी एड्रेस में फॉर्म को भेजना पड़ेगा, वो भी 31 मई से पहले।